बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर नौशहरा जीटी रोड पर मौजूद हूँ। नौशहरा से जब आप रावलपिंडी की जानिब जाते हैं, लाहौर की जानिब जाते हैं जीटी रोड पर, तो अकोड़ा खटक के मकाम पर ये मदरसा वाक़या है। ये दारुल उलूम जामिया हक्कानिया है। मशहूर ज़माना इसको मदारस की माँ भी कहा जाता है, उम्मुल मदारस कहा जाता है। और ये वो मदरसा है कि जिसको सितंबर 1947 में मौलाना अब्दुल हक ने कायम किया। मैं इस मदरसे के अंदर जाऊंगा। कुछ रोज़ कबल यहाँ पर एक ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें इस मदरसे के नायब मोहतमिम और जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबरा मौलाना हामिदुल हक को टारगेट किया गया, उनको शहीद किया गया। उनके हमरा 5-6 दीगर अफराद भी शहीद हुए। मैं आपको वो रास्ता बताना चाहता हूँ कि इस मदरसे का जो मरकज़ी दरवाज़ा है, शक ये ज़ाहिर किया जा रहा है, अब तो इब्तदाई जो तहकीकात हैं उनमें ये सामने चीज़ आई है कि गालिबन खुदकुश हमलावर ने ये गेट इस्तेमाल किया होगा। मेरे साथ आइए और मैं आपको उस मकाम तक लिए चलूँगा कि जहाँ पर इस खुदकुश हमलावर ने मौलाना हामिदुल हक को शहीद किया। यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी भी होती है मदरसे की, और यहाँ पर पुलिस एहलकार भी तैनात होते हैं। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद अगर खुदकुश हमला आवर ने इस गेट का इस्तेमाल किया होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने जो है ये मस्जिद का वो अकबी दरवाज़ा है कि जिसको इस्तेमाल किया मौलाना हामिदुल हक ने। और ये हॉल अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वो मरकज़ी हॉल है, ये बड़ी मस्जिद है और इसमें नमाज जुमा की अदायगी हो रही थी। और मुझे बताया गया है कि ये 3 मंजिला है। बैक वक्त यहाँ पर 10 या 12 हज़ार अफराद जो हैं नमाज की अदायगी कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए, मैं आपको ज़रा अगर दूर से ये बता सकूं कि यहाँ पर अगर आपको ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो इस सीढ़ी से मौलाना समीउल हक साहब भी और मौलाना हामिदुल हक साहब इस सीढ़ी से उतरते थे। और ये सामने आप घर देख रहे हैं, ये मौलाना हामिदुल हक साहब का घर है। और जो सब्ज़ दरवाज़ा है, ये मौलाना समीउल हक साहब की रिहाइश का है। मौलाना समीउल हक साहब को आपको पता है 2018 को रावलपिंडी बहरिया टाउन में शहीद किया गया। इस घर तक आते थे मौलाना हामिदुल हक नमाज की अदायगी के लिए, और जब खुतबे हो जाता था, जब नमाज तैयार हो जाती थी, तो वो ख़ुद इमामत के लिए यहाँ पे आते थे। और यहाँ पे आके इस तरह मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो में एक रात के मनाज़र आपको बताए थे। ये सीढ़ियाँ चढ़कर मौलाना हामिदुल हक साहब इस मस्जिद में दाखिल होते थे, इसी से वो वापस उतरते थे। खुदकुश हमला आवर ने इसी सीढ़ी को चढ़कर यहाँ पर इस मकाम के ऊपर मौलाना हामिदुल हक साहब के साथ मुसाफिहा किया। इन शाहिदीन बताते हैं कि यहाँ पर मौलाना हामिदुल हक साहब ने उसको कोई सदका भी दिया, कोई नकद पैसे दिए। और खुदकुश हमला आवर ने पहले मौलाना हामिदुल हक साहब के हाथ चूमे और फिर पैसे वसूल किए, और उसके बाद उन्होंने ख़ुद को धमाके से उस खुदकुश हमला आवर ने उड़ा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंटें लगा दी गई हैं। यहाँ पे अगर उस वक्त कोई हिफाजती दीवार थी भी, तो वो बिल्कुल धमाके से तबाह हो गई और मलबा बहुत ज़्यादा हटा भी लिया गया है। इस मस्जिद को उसी रात मैंने आपको बताया भी था, फिर इसके दरो दीवार धो दिए गए थे। अभी भी इसके कुछ मुरम्मती जो काम है वो आर्जी तौर पर किया गया है, और कुछ सफ़ेदी भी फेरी गई है। यहाँ पे जो छर्रों के निशान और इंसानी अज़ा और खून के चितड़े आपको अभी भी नज़र आ सकते हैं। तो ये वो मकाम था। और जब आप CCTV फुटेज देखते हैं, तो एक शख्स की लाश जो है उड़ती हुई ऐसे नीचे गिरती है। तो इसी जगह पे मौलाना हामिदुल हक को टारगेट किया गया। और इब्तदाई जो इतलात हैं, जो तफ्तीश है, वो यही बताती है कि मौलाना हामिदुल हक साहब को ही टारगेट किया गया था। अब एक अकबी दरवाज़ा भी है जो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है। ये मरकज़ी दरवाज़ा जो है, ख़्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि यही मरकज़ी दरवाज़ा जो है इस खुदकुश हमला आवर ने इस्तेमाल किया है। देखना अब ये है, ये तफ्तीश होनी अभी बाकी है कि खुदकुश हमला आवर को यहाँ पर लाने के लिए क्या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया, क्या उसको किसी गाड़ी से उतारा गया, क्या वो इसी मदरसे के अंदर मुकीम रहा,
क्या वो इसी इलाके में मुकीम रहा, क्या वो जब यहाँ पे ये हमला कर रहा था तो इससे पहले कितने दिनों तक इस मुनज़्ज़म नेटवर्क ने रेकी की, क्योंकि रेकी के बग़ैर और ये बहुत सारी चीज़ें और मसरूफ़ियात मौलाना हामिदुल हक़ की, वो किस वक्त निकलते हैं घर से, किस वक्त नमाज की अदायगी करते हैं, किस वक्त वो वापस जाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ख़ुदकुश हमलावर अकेले ये इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता, पूरा एक नेटवर्क होता है, पूरी एक तैयारी होती है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो ताज़ियत के लिए यहाँ पर आ रही है। इब्तदाई जो तफ्तीश है वो जारी है, तहकीकात जारी हैं। CCTV फुटेजेस जो हैं, मैंने थोड़ी देर पहले DPO नौशेरा अब्दुल रशीद से बात की है। CCTV फुटेज जो है वो हासिल की गई है, वहाँ से भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी तक बाकायदा तौर पर किसी तंजीम ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन जो शवाहिद बताते हैं और जो सिक्योरिटी माहिरीन का इत्तेफाक है वो यही कहते हैं कि हो सकता है दाइश खुरासान की जानिब से ये कार्रवाई की गई हो। DPO नौशेरा ने भी बताया और हक्कानी फैमिली के लोग भी बताते हैं कि इस मदरसे को धमकियां दी गई थी, थ्रेट्स थी, और बाकायदा तौर पर हामिदुल हक़ साहब को भी थ्रेट्स थी। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, और यहाँ पर मुझे एक बोर्ड नज़र आया है, ये जामे मस्जिद मौलाना अब्दुल हक़ दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक बदस्त अकाबरीन उलमाए मशाइख उज़्ज़ाम अमायदीन मिलत 22 मई 2014 बरोज़ जुमेरात इस मस्जिद की जो है वो संग बुनियाद इस मस्जिद का रखा गया था। और ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था ताकि आपको पूरा एक मंजरनामा जो है वो मैं आपके सामने रख सकूं, क्योंकि रात की तारीकी में बहुत सारे मनाजिर की वजह से और रात की तारीकी की वजह से आपको शायद समझ ना आ रहा हो इस महल वकूफ़ के हवाले से। तो तहकीकात अभी जारी हैं, ताज़ियत का यहाँ पे सिलसिला जारी है। CTD पुलिस स्टेशन में बाकायदा इसका जो मुकदमा है वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। और ये अब देखा जा रहा है कि इस हमले का मकसद क्या था। आलमी तौर पर भी और ख़ुसूसन जब हम अफ़गानिस्तान के हवाले से मामलात को देखते हैं, जब हम TTP के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं, तो इस मदरसे का एक किरदार रहा है मुज़ाकरात के हवाले से भी, और अफ़गान तालिबान के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, उस हवाले से भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक वफ़द भेजने का ऐलान किया है अफ़गानिस्तान। और इस वफ़द को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी इस मदरसे की। कुछ हफ़्ते पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे बैरिस्टर सैफ ने यहाँ पे दौरा किया मौलाना हामिदुल हक़ से, और इस मदरसे के जो मुदर्रिसीन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और इसी पे बातचीत की कि कैसे इस वफ़द को जो है वो अफ़गानिस्तान भेजा जाए और कैसे ये बातचीत का आगाज़ किया जाए अफ़गान तालिबान के साथ और फिर उनके ज़रिए पाकिस्तानी तालिबान के साथ। तो इंतहाई बड़ा धचका है अमन मुज़ाकरात के लिए भी और हक्कानी ख़ानदान के लिए भी, इस मदरसे के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका।